साथियों, आईटीआर फाइल करने की जो ड्यू डेट थी 31 जुलाई 2025 उसको बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है। तो जब आप अपने इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करते हैं तो इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करते हुए 3 तरीके के इंटरेस्ट आपसे चार्ज कर लिए जाते हैं। सेक्शन 234A, सेक्शन 234B और सेक्शन 234C। तो ये 3 तरीके के इंटरेस्ट आपसे चार्ज किए जाते हैं। अभी मैं आपको बताता हूं कि ये कब कब लगाए जाते हैं। तो सेक्शन 234A का इंटरेस्ट लगाया जाता है अगर आप अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं। तो ओरिजिनल डेट जो ड्यू डेट थी वो 31 जुलाई थी, बट उसको बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है। तो इसका मतलब ये है, अगर आप अपने इनकम टैक्स के रिटर्न को 15 सितंबर 2025 के बाद फाइल करेंगे तो वहां पर आपसे जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी पेंडिंग होगी उसके ऊपर 234A का इंटरेस्ट जो है वो चार्ज कर लिया जाएगा 18% पर एनम के हिसाब से। इसी तरीके से 234B और 234C का जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वो चार्ज किया जाता है अगर आप अपने एडवांस टैक्स की लायबिलिटी को पे नहीं करते हैं 31 मार्च तक। तो जनरली एडवांस टैक्स की लायबिलिटी वहां पर अराइज होती है जहां पे आपके पूरे साल का जो एस्टिमेटेड टैक्स था वो 10,000 रुपए से ज्यादा था। तो अगर आपकी भी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा बनती थी और आपने पूरा ही टैक्स 31 मार्च तक पहले पे नहीं किया है 31 मार्च तक, तो उस केस में 234B और 234C का इंटरेस्ट आपसे चार्ज कर लिया जाएगा। तो इसीलिए अभी भी टाइम है 15 सितंबर तक आपके पास आईटीआर फाइल करने का। तो अगर आपको लगता है कि आपकी कुछ टैक्स लायबिलिटी पेंडिंग है, सपोज आपका 50,000 रुपए का टैक्स बनता है और अभी तक आपने जो टैक्स पे किया है वो केवल 40,000 रुपए का टैक्स पे किया है, 10,000 का टैक्स अभी भी पेंडिंग है, तो आप क्या करें, उस 10,000 के टैक्स को सेल्फ असेसमेंट टैक्स के रूप में पे कर लें, ताकि जब आप आईटीआर फाइल करने जाएं तो एटलीस्ट सेक्शन 234B और 234C का इंटरेस्ट आपसे जो बचे हुए महीने हैं इनके अंदर आपसे चार्ज ना किया जाए। तो इस तरीके से आप भी ध्यान रखें, सेक्शन 234A, B और C इंटरेस्ट आपसे चार्ज कर ले जाते हैं और आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है जब आप आईटीआर को सबमिट करवाते हैं वहां आपसे चार्ज कर लिया जाता है और आपकी मोटी अमाउंट बन जाती है। तो इस तरीके से इन चीजों को ध्यान रख के ही अपनी आईटीआर को फाइल करें और अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी अभी भी पेंडिंग है तो उसको सेल्फ असेसमेंट टैक्स के रूप में जमा करवा लें। थैंक यू वेरी मच।